Hello, my name is Jennifer Ali and I handle my channel by name of BioValley. And I am qualified NMMS with 55 rank in Rajasthan and I got 100 out of 100 in mathematics in my 10th board examination. And I have subject PCMB यानी कि मेरे पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री मैथ और बायो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो आज मैं आप सबको कॉकरोच के बारे में बताऊंगी, यानी कि कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हम उनसे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बातें करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच शो 3 रीजन्स: फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल यानी जो आहारनाल होता है कॉकरोच का वो 3 भागों में डिवाइडेड रहता है, जिसको हम फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट कहते हैं। तो फोरगट और हाइंडगट जो होता है ये एक्टोडर्मल एपिथेलियल से बना होता है, यानी कि द फोरगट एंड द हाइंडगट आर लाइंड बाय एक्टोडर्मल एपिथेलियम, यानी कि एक्टोडर्मल एपिथेलियम से बने होते हैं। एंड द मिडगट इज़ लाइंड बाय एंडोडर्मल एपिथेलियम। जो मिडगट है वो एंडोडर्मल एपिथेलियम से बना होता है। तो अब हम बात करते हैं फोरगट की। तो फोरगट जो होता है उसके अंदर है प्री ऑरल कैविटी, यानी कि फोरगट जो है उसके अंदर जो है प्री ऑरल कैविटी आती है और ये जो है माउथ में होती है। और इसका जो काम होता है यानी कि प्री ऑरल कैविटी का जो काम होता है वो होता है फूड को मैस्टिकेटेड करना और टेस्टेड करना, यानी फूड इज़ मैस्टिकेटेड एंड टेस्टेड आल्सो इन हेयर, यानी कि यहाँ पे ये दोनों काम इसके होते हैं। तो इसके बाद जब फूड मैस्टिकेटेड हो जाता है, एकदम अच्छे से फिज़िकली डाइजेस्टेड हो जाता है, उसके बाद ये जो है एक शॉर्ट ट्यूब में अंदर जाता है, शॉर्ट ट्यूब में एंटर करता है, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। और ये फेरिंग्स से एक नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जाता है, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। और ईसोफेगस से ये क्रॉप में जाता है, जो एक लार्ज एरिया होता है, और इसको हम कॉकरोच का स्टोमक भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो फूड है वो एक स्मॉल हार्ड कॉनिकल शेप में जाता है, जिसको हम गिज़र्ड कहते हैं। और गिज़र्ड जो है उसमें 6 प्लेटें होती हैं और जो इसमें टीथ भी होते हैं। तो ये थी हमारी बात फोरगट की। अब फोरगट से जो फूड है वो मिडगट में जाता है और मिडगट के अंदर जो है ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मिडगट के अंदर एक हेपेटिक पार्ट होता है जो डाइजेस्टिव जूस का जो है स्रावन करता है, यानी सिक्रीट करता है, यानी द हेपेटिक पार्ट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है और ये जो है ये लगभग 7 से 8 ब्लाइंड होते हैं, यानी 7 से 8 हो सकते हैं। और ये जो है इसके अंदर ये जो सिक्रेटेड जो जूस है वो इसके अंदर ही मिक्स होता है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं हाइंडगट की। हाइंडगट जो है वो है हमारे इसके अंदर जो है इलियम और कॉलन आते हैं। इन इट कंप्रेसेस अ वेरी शॉर्ट नैरो इलियम एंड लॉन्ग वाइट कॉइल्ड कॉलन, यानी कि जो है इसके अंदर एक नैरो जो पाइप होता है उसको हम इलियम एंड लॉन्ग वाइट जो पाइप होता है उसको हम कॉलन कहते हैं। और इन सब का वर्क जो है ये डन कर लेते हैं जो फूड का करते हैं, जैसे कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं इनके अंदर कॉलन और इलियम का जो वर्क होता है वही सेम वर्क ये कॉकरोच में डन करते हैं। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल जो है बन जाता है वो वेस्ट मटेरियल रेक्टम में एंटर करता है और रेक्टम जो है वो इसको स्टोर करके रखता है। एंड फिर ये रेक्टम जो है वो एनस में ओपन होता है, द रेक्टम ओपन्स आउट बाय एनस। फिर एनस से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कॉकरोच के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो मेल पिगियन ट्यूबल्स है, तो ये मेल पिगियन ट्यूबल्स जो होती हैं ये इलियम जो होता है, जो हमारा इलियम होता है उसकी बिगिनिंग पे होती है, यानी मेल पिगियन ट्यूबल्स इज़ जॉइंड टू द बिगिनिंग ऑफ द इलियम्स। और मेल पिगियन ट्यूबल्स जो होती हैं वो येलोइश कलर की सी होती हैं एंड दीज ट्यूबल्स हैव एक्सक्रीटरी रोल्स। तो अब हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो जो हमारा कॉकरोच होता है उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और वो वही वर्क डन करती है जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स में सलाइवरी ग्लैंड करती है। और जो सलाइवरी डक्ट होती है वो जो है प्री ओरल कैविटी में ओपन होती है। तो यानी इसका जो ओपनिंग होती है वो प्री ओरल कैविटी में होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर से दबाना
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ओके बाय।